ये कोई नहीं देख रहा है कि ट्वीट तो वो मोदी जी के पक्ष में कर रहा है, लेकिन हमारे देश के खिलाफ एक के बाद एक लगातार फैसले लेता चला जा रहा है। कि तमाम गोदी मीडिया ने इससे पहले किस तरह के कार्यक्रम चलाए थे। डोनाल्ड ट्रंप झुक गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने डोनाल्ड ट्रंप हिल गए। ये तमाम बातें चलाई गई थी कि ट्रंप जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चतुराई का, उनकी सोच का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। सबसे ज्यादा चिंता भारत की बड़ी है। इन कंपनियों में सिर्फ विदेशी ही नहीं बल्कि अमेरिकी कंपनियां भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप के फैसले ने अमेरिका में नौकरी करने का सपना देखने वालों लोगों को राह उनकी मुश्किल कर दी है। और ये सब कहने के बावजूद 50% का टैरिफ लग जाता है और H-1B वीजा जो आपका है अब सोने की चिड़िया बन गया। अब 1 करोड़ रुपए आप देंगे तब जाकर आपको H-1B वीजा मिल पाएगा। वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम नहीं जानते। भारतीय उद्योग जगत बुरी तरह से हिल गया दोस्तों, और इंतजार कीजिए सोमवार का। भारतीय शेयर बाजार में नरसंहार होने वाला है, ब्लड बाथ होने वाला है। हर वीजा की लागत पहले ही 1700 से $4500 के बीच होती है। मतलब जितना जल्दी वीजा चाहिए उतनी ज्यादा फीस देना होगा। 100 रुपए के बराबर हो गया तो मोटा मोटी जान लीजिए कि H-1B वीजा के लिए 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। और यह भी वन टाइम नहीं है, हर साल आपको देना पड़ेगा। यहां तक कि जिनको पहले से H-1B वीजा मिला हुआ है उनको भी अब 1 करोड़ के आसपास सालाना देना होगा। ट्रंप के इस फैसले के कारण अमेरिकी हवाई अड्डों पर अफरा तफरी मच गई है। ऐसी खबरें हैं कि जैसे यह ऐलान हुआ कई भारतीय तकनीकी एक्सपर्ट विमान से उतर गए। इसके अलावा भारत में फंसे लोगों के लिए अमेरिका जाने वाली सीधी उड़ान की लागत में भारी उछाल आया है। जरा सोच के देखिए कि अगर कोई ऐसा हो जो कहे कि आप तो मुझे बहुत पसंद है लेकिन आपका घर परिवार मुझे नहीं पसंद है, आपके घर के लोग नहीं पसंद है, तो आपको क्या लगेगा? आपको गुस्सा आएगा या खुशी होगी? यहां वही हो रहा है। मोदी जी की तो तारीफ कर रहा है ट्रंप, बीजेपी तक और साथ में हमारे गोदी मीडिया के लोगों तक उछलना कूदना ये सब जारी रहता है। दिखाया जाता है कि देखो डोनाल्ड ट्रंप कितना अच्छा दोस्त है। कल तक डोनाल्ड को गालियां दे रहे थे जब टैरिफ लगाया था, उसने टैरिफ हटाया नहीं है, लेकिन मोदी जी के तारीफ में एक आध ट्वीट कर दिया तो तुरंत फिर से ट्रंप भगवान हो गया। ये कोई नहीं देख रहा है कि ट्वीट तो वो मोदी जी के पक्ष में कर रहा है, लेकिन हमारे देश के खिलाफ एक के बाद एक लगातार फैसले लेता चला जा रहा है। अभी जो हाल में फैसला आया है, सबसे पहले अगर उसी की बात कर लें, H-1B वीजा की। H-1B वीजा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं कि यहां से खास तौर पर इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस जो अमेरिका जाकर नौकरी करते थे उनको H-1B वीजा मिलता था, जिस पर जाकर वो नौकरी करते थे। और इसकी जो फीस थी वो 6 लाख के आसपास थी, यानी 6 लाख रुपए आपको देना है और आपको H-1B वीजा मिल जाता है अगर बाकी सारी कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं तो। बहुत सारी भारतीय कंपनियां जो टेक कंपनियां हैं वो भी, खासतौर पे आईटी की जो कंपनियां हैं वो भी H-1B वीजा स्पॉन्सर किया करती थी। 6 लाख रुपए इसकी कीमत थी। अब इसकी कीमत बढ़ाकर 6 से 10 या 15 या 20 नहीं किया गया है, सीधे 86 लाख रुपए कर दिया गया है। और 86 लाख रुपए तब है जब रुपए की कीमत या कहें डॉलर जो है वो 86 रुपए के बराबर है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कल को अगर डॉलर 100 रुपए के बराबर हो गया तो मोटा मोटी जान लीजिए कि H-1B वीजा के लिए 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। और यह भी वन टाइम नहीं है, हर साल आपको देना पड़ेगा। यहां तक कि जिनको पहले से H-1B वीजा मिला हुआ है उनको भी अब 1 करोड़ के आसपास सालाना देना होगा। ये प्रेम दिखाया है हमारे भारत से ट्रंप ने यहां। कि तमाम गोदी मीडिया ने इससे पहले किस तरह के कार्यक्रम चलाए थे। डोनाल्ड ट्रंप झुक गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने डोनाल्ड ट्रंप हिल गए। ये तमाम बातें चलाई गई थी कि ट्रंप जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चतुराई का, उनकी सोच का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। H-1B वीजा, 70% लोग जो ये वीजा हासिल करते हैं वो भारतीय हैं। 90 लाख रुपए देना पड़ेगा उन्हें। यानी कि ये जो कदम है डोनाल्ड ट्रंप का वो प्रहार है भारतीयों पर। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है उस अध्यादेश पर, उस कानून पर दस्तखत कर रहे हैं। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यह खबर सामने आई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है उस दस्तावेज पर, उस कानून पर दस्तखत कर रहे हैं जिसके अंतर्गत H-1B वीजा के लिए आपको साल का $1 लाख यानी करीब 90 लाख रुपए यानी कि 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा।
भारतीय उद्योग जगत बुरी तरह से हिल गया दोस्तों, और इंतजार कीजिए सोमवार का। भारतीय शेयर बाजार में नरसंहार होने वाला है, ब्लड बाथ होने वाला है, और इसे समझने के लिए आपको यह डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हैं H1B वीजा लेने वाले देशों में 72.2% भारतीय हैं, फिलीपींस 0.8%, साउथ कोरिया 0.9%, कनाडा 1% और चाइना 12%। यानी कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है भारत को होने वाला है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाकामी नहीं तो क्या है? यह विदेश नीति की नाकामी नहीं है तो क्या है? अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं, तो इसमें गलत क्या है? और सबसे बड़ी बात, मैं क्यों आपसे कहता हूं गोदी मीडिया मत देखिए, क्योंकि इसी गोदी मीडिया ने आपको क्या बताया था? डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो प्रधानमंत्री के सामने झुक गए। मैं आपको बताने वाला हूं क्या होने वाला है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि टैरिफ को लेकर जो इस वक्त बातचीत हो रही है भारत और अमेरिका में, अमेरिका जो है भारत की बाह मरोड़ना चाहता है, और 50% टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप पहले लगा चुके हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारत की बाह मरोड़ी जाएगी। भारत अमेरिका की शर्तों को मानना पड़ेगा, और फिर ये जो 90 लाख है ये 15 लाख पर आ जाएगा, और फिर ट्रंप कहेंगे कि देखो मैंने भारतीयों पर उपकार कर दिया, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी उसे अपनी जीत बताएगी। मगर कोई आपको यह नहीं बता रहा है, क्योंकि इसी गोदी मीडिया ने आपको यह बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री के सामने झुक गए। अरे भाई कहां झुके? डोनाल्ड ट्रंप 40 बार कह चुके हैं कि मेरी वजह से भारत और पाकिस्तान की जंग रुकी, प्रधानमंत्री खामोश। डोनाल्ड ट्रंप यह भी कह चुके हैं कि भारत और रूस फेल्ड इकोनॉमीज हैं, प्रधानमंत्री खामोश। रुपी जो हमारी मुद्रा है वो फेल्ड है, प्रधानमंत्री खामोश। भारत को टैरिफ किंग बताया था प्रधानमंत्री के चेहरे के सामने, जब प्रधानमंत्री अमेरिका में थे, प्रधानमंत्री खामोश। और मैं आपके सामने विदेश नीति की नाकामी की दास्तान रखना चाहता हूं, गौर फरमाइए एक एक शब्द पर। H1B वीजा लेना बहुत कठिन हो गया है, जो सबसे अधिक भारतीय लेते थे। लाखों परिवार इस फैसले से प्रभावित होंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच अहम डील कराए गए, जिससे दोनों देश एक दूसरे का हर स्तर पर सहयोग देंगे। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, इस फैसले के अंतर्गत अगर कोई पाकिस्तान पर हमला करेगा तो सऊदी अरब उसे खुद पर हमला मानेगा। यानी कि पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले करते रहे, अगर हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे तो सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करेगा। और सऊदी अरब के राजकुमार के साथ प्रधानमंत्री इस तरह से हंसी ठट्ठा कर रहे थे। क्या फायदा हुआ इस हंसी ठट्ठा का? क्या फायदा हुआ? सऊदी अरब की एक राजकुमारी भाग रही थी और उसे पकड़ने में भारत ने मदद की थी सऊदी अरब की। हम सऊदी अरब की लगातार मदद कर रहे हैं, मगर ये देखिए क्या हो रहा है। ईरान आपके स्क्रीन पर, ईरान के चाबहार प्रोजेक्ट पर भारतीय मदद पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा अमेरिका ने की। इससे भारत को नुकसान होगा। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को अब भी कम नहीं किया। एक्सपोर्ट बुरी तरह प्रभावित हैं, लाखों रोजगार अभी भी खतरे में हैं। अमेरिका अभी भी रूस से तेल नहीं खरीदने का दबाव बना रहा है, और भारत जो है उसके सामने नतमस्तक है। सबसे ज्यादा चिंता भारत की बड़ी है। इन कंपनियों में सिर्फ विदेशी ही नहीं बल्कि अमेरिकी कंपनियां भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप के फैसले ने अमेरिका में नौकरी करने का सपना देखने वालों लोगों को राह उनकी मुश्किल कर दी है। हर वीजा की लागत पहले ही 1700 से $4500 के बीच होती है। मतलब जितना जल्दी वीजा चाहिए उतनी ज्यादा फीस देना होगा। H1B वीजा होने वाला खर्च आमतौर पर कंपनियां उठाती हैं, और यह उसके लिए व्यापार खर्च माना जाता है। यह आदेश 21 सितंबर से लागू होगा, और यकीनन यह कंपनियों पर ज्यादा बोझ डालेगा। खासतौर पर इस बोझ से वो कंपनियां ज्यादा प्रभावित होंगी जो टेक्नोलॉजी और IT सेक्टर में विदेशी कर्मचारियों को ज्यादा नौकरियां देती हैं। ट्रंप के इस फैसले के कारण अमेरिकी हवाई अड्डों पर अफरा तफरी मच गई है। ऐसी खबरें हैं कि जैसे यह ऐलान हुआ, कई भारतीय तकनीकी एक्सपर्ट विमान से उतर गए। इसके अलावा भारत में फंसे लोगों के लिए अमेरिका जाने वाली सीधी उड़ान की लागत में भारी उछाल आया है, क्योंकि एयरलाइंस ट्रंप द्वारा फैलाई गई अराजकता का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वहीं अमेरिका में H1B वीजा को लेकर नई बहस भी छिड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक जो बड़ा ऐलान किया, जिसके
तहत अब कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को रखने के लिए हर साल $1 लाख यानी कि करीब 88 लाख रुपए तक की भारी भरकम फीस चुकानी पड़ेगी। तो इस फैसले के बाद पुराना विवादित ट्वीट करने वाले कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क फिर से चर्चा में आ गए हैं। चार्ली किर्क ही हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये डोनाल्ड ट्रंप के सबसे खास और करीबी लोगों की लिस्ट में शामिल थे। चार्ली किर्क ने 2 सितंबर को ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को भारत से और वीजा की जरूरत नहीं है। शायद कोई और कानूनी इमिग्रेशन अमेरिकी वर्कर्स को इतना विस्थापित नहीं करता जितना भारतीयों ने किया है। बस अब बहुत हुआ, अपने लोगों को प्राथमिकता दीजिए। उनका ये बयान टीवी होस्ट लारा एग्राहम के ट्वीट के जवाब में था, जिन्होंने भारत के साथ संभावित ट्रेड डील पर सवाल उठाया था। मगर महज 6 दिन बाद 10 सितंबर को चार्ली किर्क की उटाह के एक कॉलेज इवेंट में गोली मारकर हत्या कर दी गई और उस समय वे गन वॉयलेंस पर बहस कर रहे थे। इस दुखद घटना ने उनके पुराने ट्वीट को और भी सुर्खियों में ला दिया।